मगर मोहम्मद अली साहब तशरीफ रखते हैं। ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर सनाख्वा हैं, शायर हैं, नाख्वा हैं। अभी इनकी पीछे तबीयत खराब थी, बड़ा ये बुरा माहौल चल रहा है यूट्यूब वगैरह का। ये यूट्यूबर जो है नए नए, इनको चाहिए कि ये पैसा कमाने के लिए जो लोगों की इज्जत खराब कर रहे हैं, इनको चाहिए कि भीख मांगे, कई मस्जिद के बाहर बैठ के अपना हाथ तोड़ लें कुछ भी जो भी करें, तो ये भीख मांगे। मतलब इनकी तबीयत खराब थी, लोगों ने लिख दिया कि उनका इंतकाल हो गया। बड़ी बदतमीजी है, ये बहुत खराब बात है। तो मतलब ये कि मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, तो आप जरा दोनों हाथ उठा के जरा पीछे वाले भी जरा कह दें सुभान अल्लाह। ये वाली में बोल दे जरा सुभान अल्लाह। 2-3 शेर पढ़ता हूं। दिलशाद भाई, आपको मैंने ये कलाम मदीने में बहुत सुनाया है, तो यहां भी सुना रहा हूं। मदीने चले जाओ, मौत का कोई भरोसा, मदीना देख लो। हाँ, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बस मेरा मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरा मदीना है, और दुनिया वाली तो दर्द देती है, दुनिया वाली तो दर्द देती है, दर्द दिल की दवा मदीना है, मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में पढ़ नहीं सकते आप लोग, जरा पढ़ें। दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, मैंने 2 या 3 कहे थे आखिर। उठ के जाओ कहा मदीने से, मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह, इकबाल का आवारा इश्क था, ओ माफ कीजिए गालिब का आवारा इश्क था। उसने कहा दिल ही तो है संगो ख्वेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। हाँ वो नहीं खुदा परस्त, चलिए वो बेवफा सही, जिसको हो जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। मेरा इमाम बोला फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बैंकों में पैसे भरे हुए हैं, मदीने की दुआएं मत मांगो, मदीना जाओ। हज फर्ज हो चुका है और उम्रे की दुआएं मांग रहे हो, भाई अच्छी बात नहीं। जाओ मदीना, एक बार देखो मदीना। मैंने उन लोगों को भी रोते देखा है मदीने से वापसी पे, जो अपने बाप की मौत पे नहीं रोते। मेरा इमाम कहता है हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। मदीना क्या है। एक लड़का मेरे साथ गया था पिछले साल, मैंने उससे कहा चलना साहब, सब तैयारी हो गई, अब तो बस भी आ गई। और बस का नाम सुन के मेरा हाथ पकड़ के रोने लगा।
कहने लगा मुझे मदीने से न लेके जाओ। मैं कहा तेरे बच्चे हैं, लोग वापस लौटते हैं बच्चों की तरफ तो खुश होते हैं, तेरी बीवी है, मगर ये तू उल्टा क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है? कहने लगा मैंने बड़े दिल लगा के देखे हैं, मोटरसाइकिलों से, मोबाइलों से, बड़ी दुनियादारी में जिया हूं, मगर मुझे क्या पता था। मैंने कहा आप तो आने का नाम नहीं लेते थे, मना करते थे, बड़ी मुश्किल से आए हैं। कहने लगा मुझे नहीं पता था मदीना ऐसा है, जितने दिन गुजर रहे हैं मेरा दिल मदीने का होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना देखो, मौत का कोई भरोसा, मगर मदीना जाओ तो आशिक बन के जाना, फोटोग्राफर बन के मत जाना, सेल्फी बाज बन के मत जाना। बहुत खूब। मैं जा रहा हूं साहब, एक तस्वीर लेने दो मियां। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरी एक तस्वीर, ये मेरी एक तस्वीर जो है मेरे लिए यादगार बन जाएगी। मैं कहा तेरे जैसे जने कितने आते हैं, मगर कोई उनकी यादगार नहीं बनती बेअदबों की। वो जो आया था उसकी तस्वीर तो एक भी नहीं है, मगर हिंदुस्तान से जब इंडिया से मदीना कोई जाता है तो उसे कोई याद आए ना आए, मगर वो बरेली का हालात जरूर याद आते हैं जिन्होंने कहा था तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना, पढ़ो क्या कोई दूसरा मदीना है। बस मैं अपनी तकरीर को यहां से शुरू कर रहा हूं। इको कम कर दें भाई, माइक वाले भाई इको कम करें, आवाज साफ कर दें। दुनिया में कामयाब माशरों के लिए कामयाब माँ, बेशक, और कामयाब माँ बाद में बनती है, पहले कामयाब बेटी बनती है। कामयाब माँ बात को बनती है, पहले कामयाब बीवी बनती है। इस वक्त जो इस उम्मत का हाल है, ऐसा हाल कभी नहीं हुआ था। जितने वीडियो सामने रोज आते रहते हैं, जितनी खबरें हम सुनते रहते हैं, तारीख का बड़ा सिया इंसान है हज्जाज इब्न यूसुफ, सख्त तरीन जालिम। मगर जब उसने ये सुना कि एक मुसलमान लड़की के ऊपर एक गैर मुस्लिम ने हाथ डाला है, सहाबा का कातिल था वो, मगर उसके अंदर भी इतनी गैरत थी कि जब उसने सुना तो मोहम्मद बिन कासिम को उसने भेजा और उसने कहा मोहम्मद इब्न कासिम से जा। कई बार हमले हुए राजा ताहिर के ऊपर, मगर क्या कहा था हज्जाज इब्न यूसुफ ने, मुझ पे अपनी बीबी हराम है, जब तक अपनी बहन का बदला नहीं लेता। मोहम्मद इब्न कासिम आए और आकर के मोहम्मद इब्न कासिम ने जब हिंदुस्तान के राजा ताहिर की गर्दन काटी और काटने के बाद ये ऐलान कर दिया कि जब तक हुजूर का चाहने वाला, जब तक कलमे वाले पढ़ने वाले दुनिया में हैं, तब तक मुसलमान लड़की की तरफ अगर नजर उठाई, चाहे वो अपने मुल्क का बादशाह हुआ, मुसलमान उसे छोड़ेंगे नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर। ये उनकी बात थी, ये खुश होने की बात नहीं है। अब ये हमारी बात है कि हमारे कानों पर जूं नहीं रिंग रही है। एक दौर था कि बगदाद जब बर्बाद हो रहा था तो उसकी बर्बादी का तमाशा सारे लोग देख रहे थे। बगदाद की औरतों के, बगदाद के ऊपर जो जुल्म हुआ था सबने देखा था। आपको पता है बगदाद में एक सुबह ऐसी भी हुई थी कि दरिया दजला के ऊपर तकरीबन 70 लाशें दौड़ रही थी। 70 लाशें जो है ना दरिया दजला के ऊपर जो है वो तैर रही थी, तैर रही थी, वो डूब नहीं पा, डूब के ऊपर को आ गई थी। अब जब फोटोग्राफर उसको खींचते थे फोटो, तो उसमें तवज्जो करें, उसमें क्या था कि उन्होंने पूछा ये कौन लड़कियां हैं, सिर्फ जवान लड़कियां थी। उनकी जो औरतें थी जवान, उनकी 70 लाशें दरिया दजला में पड़ी थी। किसी ने पूछा रिपोर्टर ने ये कौन औरतें हैं, ये कौन लड़कियां हैं, तो किसी ने जवाब दिया ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने अपने दीवानों के दरवाजे पे लिखा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, जिन्होंने कहा कोई मूसा बिन नसीर आ जाए, कोई उमर फारूक आजम आ जाए। इन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को पुकारा, मगर जब कोई नहीं आया और जब अंग्रेज इनके घरों में घुसने लगे और इनकी इन इज्जतों को जो है वो पामाल करने लगे, तो इन्होंने
कबूत करके अपनी जानें दे दी और इन्होंने कहा हम मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं, अपनी जान तो दे सकते हैं मगर अपनी इज्जत खराब नहीं होने देंगे। ये वो दौर था बगदाद पर, ये बगदाद पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद मेरे अर्ज करने का मतलब आपसे सिर्फ इतना सा है कि जब हमारे घरों की बर्बादियां हमारे सामने है, याद रखना अच्छी बेटियां अब पैदा नहीं होंगी, रक्स करने वाली औरतों के घर पे अच्छी बच्चियां पैदा नहीं होंगी, नाचने कूदने वाली बच्चियों के यहाँ पर अपनी शादियों में अल्लाह और रसूल को भूल जाने वाली औरतों के यहाँ पर अच्छे बच्चे पैदा होने से रहे। कहते फला की लड़की चली गई, फला की लड़की चली गई, फला की लड़की चली गई। अरे इराक में जब एक बम फूटा और उसके अंदर से 12 साल की लड़की जब बाहर को निकली, जब वो बाहर को निकली तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, मगर उसने जैसे ही फोटोग्राफर को देखा, वहां फोटोग्राफर फोटो खींचने वाला था, उसने कहा मेरा फोटो मत खींचो। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मेरा घर बर्बाद हो चुका है, माँ बाप मर गए, मैं न जाने कैसे बच गई हूं, और मेरा सर पे से दुपट्टा मत खींचो। कहा क्यों? कहा इस वजह से मेरे सर पे बगैर दुपट्टे के जब फोटो दुनिया में जाएगा और दुनिया जब मेरे सर को नंगा देखेगी तो कोई क्या कहेगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गली की रहने वाली लड़की वो बगैर दुपट्टे के घूम रही है। आप ऐसा करो कि मेरा फोटो मत खींचो, मेरा फोटो मत खींचो। जब सीरिया की एक बच्ची अल्लाह अकबर जब बाहर को निकली, अल्लाह अकबर, उसने कहा उसका तस्वीर जब कोई खींचने लगा, उसने कहा मेरी तस्वीर न खींचो, मुझे दुपट्टा दे दिया जाए, मैं दुपट्टे के पार बाद में आऊंगी। पूरे जिस्म पर उसके घर में बम फूट चुका था, मगर वो मेरा शाम है। मेरे नबी ने फरमाया था कि मेरे आका ने फरमाया था जब मदीने के हालात बिगड़े तो मेरे सहाबा शाम चले जाना। अर्ज की कि जब शाम के हालात बिगड़े, का जब शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना। शाम पूरा बर्बाद हो गया। उस लड़की ने कहा था मेरी ऐसी तस्वीर न खींचो, कोई क्यों? इस वजह से कि नबी की बेटी उस लड़की से नाराज हो जाती है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं होता है। ये तो उन औरतों की कहानी थी, मगर आज शादियों में पहनने वाली औरतें और कहती है फला की लड़की चली गई, फला की बेटी चली गई। हमें रोज खबरें भेजते हैं, कुछ इर्तिदाद पे बोलो, लड़कियां जा रही है, कुछ इनके ऊपर बोलो, कुछ कहो, कुछ तो कहो, उम्मत बर्बाद हो रही है, कुछ तो कहो, लड़कियों के बारे में कुछ बयान करो। मैंने कहा क्या बयान करें? भाग तो ये आज रही है, इज्जतें तो आज कर रही है, नाक तो आज कटवा रही है, मगर इनकी तैयारी तो बहुत पहले से हो चुकी थी कि जब 6 साल की बच्ची गोद में थी, जब माँ फिल्म देख रही थी और जब माँ सीरियल देख रही थी और जब सीरियल में इमोशनल सीन आया, माँ रोने लगी, बच्ची की नजर पड़ी, अपनी माँ की नजर पड़ी, माँ पे नजर पड़ी बच्ची की, बच्ची समझी इमोशनल सीन पे अम्मा रोती है, अच्छी बात है। फिर उसने देखा कि फिल्म में सीरियल में लड़के लड़की भाग रहे हैं। जब वो जवान हुई, भाई उसका बेशरम उसके साथ बैठ के फिल्म देखता था, उसका बाप बेशरम उसके साथ बैठ करके फिल्म देखता था। अब उसने जब ये सब कर लिया और जब वो भाग गई तो इसमें हैरत की बात नहीं है, बचपन में उसके ख्यालात को बर्बाद किया गया। उस लड़की को जो कि बिल्कुल नेक पैदा हुई थी उसको बर्बाद कर दिया गया। बंबई की औरतों की नकल करवा करवा के उसने ऐसे ही कपड़े पहनना शुरू कर दिए। अच्छा मुझे बताओ, अगर उसने अपनी माँ को देखा होता कि वो सीरियल के बजाय कुरान पढ़ते पढ़ते रो रही है, तो क्या उसकी बेटी कभी भागती? क्या वो देखती अगर बेटी कि मेरी माँ जो है वो आज सजदे में रो रही है, कभी नबी को याद करके रो रही है, कभी नाते सुन सुन के माँ रो रही है, तो बच्ची के अंदर इश्क रसूल पैदा हो जाता। ये जो तुम अपनी बेटियों को तालीम के नाम पे बर्बाद कर रहे हो, ये कहीं ऐसा ना हो इस कौम की बर्बादी का सबब बन जाए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि अगर तुम अपने घरों को बहुत आरास्ता कर लो, अपनी बेटियों को बहुत पढ़ा लो, तब भी तुम्हें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि इस उम्मत की आबादी इसी में है कि औरतें नेक हो जाए, और औरतें तभी नेक होंगी जब उन्हें सैयदा फातिमा का किरदार याद होगा, जब खदीजतुल कुबरा का किरदार याद होगा। आप सुनो, तवज्जो करो, आप गौर करो। हैदराबाद दक्कन में एक तकरीर हो रही थी, इमाम हुसैन का मजमा था, और सुनो तवज्जो करो, हद निगाह तक मजमा ही मजमा, जो लोगों ने देखा मजमा ही मजमा था। एक डीएम औरत आई, माइक पे खड़ी हुई और कहने लगी मैं हिंदू हूँ मगर हुसैन से मोहब्बत है, मुझे हुसैन में यकीन है, मुझे हुसैन में विश्वास है, मगर मैं ये पूछने आई हूँ कि 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस गुजर गए, इस उम्मत को दूसरा हुसैन क्यों नहीं मिला? इस उम्मत में दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। फिर उसने दूसरी मर्तबा कहा क्यों नहीं पैदा हुआ? जवाब तो कोई नहीं बोला। उसने कहा मेरी बात का जवाब नहीं। तो एक बूढ़ा नीचे से उठा, उठने के बाद बोला मेरी बेटी, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इज्जत खराब करती हुई लड़कियां, ये मियां बर्बाद करती हुई लड़कियां ये दुनिया को ये पैगाम दे रही हैं कि अब हमारे दिलों में इश्क रसूल नहीं है, नबी से मोहब्बत नहीं है, पैगंबर से मोहब्बत नहीं है, रसूल गिरामी वक़ास से हमें कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो कभी ना जाती। अल्लाह अकबर। मेरी बात सुनो आप, अगर मदीने के मर्द लाजवाब थे तो मदीने की औरतें भी लाजवाब थी, और जब माएँ नेक थी तो फिर तारीखें लिखी गई थी। बगैर बोल के सुनोगे तो इतना लुत्फ नहीं आएगा जितना बोलने में आता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो, जरा पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक औरत अगर घर में नेक आ जाए तो पूरे घर को नेक बना दे। बेशक। एक खराब आ जाए तो पूरे घर को बर्बाद कर दे। बेशक। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक साहब थे, उनका नाम था बाज़ैद चौधरी, बड़े चौधरी। यहां इतना बड़ा कोई चौधरी नहीं है जितना बड़ा वो चौधरी था। उस जमाने में उसके पास 100 नौकर थे और 2 बीवियां। उसने तीसरी शादी कर ली, उसको तीसरी बीवी ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। जब तीसरी ठीक मिली इसको, क्यों? क्योंकि वो आई थी, उसका बैकग्राउंड था नमाजी, मां नमाजी, बाप नमाजी, बोलो जरा, भाई नमाजी। अब उसने सोचा कि इसमें कोई नमाजी नहीं है, ना मेरा शौहर नमाज पढ़े, ना ये छोटे बच्चे नमाज पढ़े, ना ये नौकर नमाज पढ़े, पूरा घर पे नमाजी। उसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। उसने एक काम ये किया कि अब नौकर को देखा कि नौकर खाना लेके जाता है। अब नौकर जब खाना लेके जाता है और दूध लेके जाता है तो उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। वो शाम के वक्त में अपने शौहर के पास गई। अच्छा, 2-3 बीवियों के बावजूद बंदा सोता था बैठक में। पहले का जमाना अलग था, अजीब जमाना था, थोड़ा शर्म आया करते थे लोग। अब मियां सोता था बैठक में, 3 बीबियां थी। ये गई जाके बोली हुजूर ये दूध पीजिए। उसने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 पहले हैं, वो तो कभी नहीं आई, आप क्यों आई हैं? कहने लगी बात ये कि मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ये दूध पीजिए। उसने क्या ठीक है दूध पी लिया। दूध पीने के बाद बोली, पिलाने के बाद बोली हुजूर अगर आपको बुरा ना लगे मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा मेरी आदत है पांव दबाने की। मेरा बाप जब शाम को घर को आता था लौट के तो मैं अपने अब्बा के दबाती थी। अब आप मेरे शौहर, आपका हुक्म, मैं आपकी खादिमा हूं, आपकी दबाऊंगी। उसने कहा ठीक है। वो पांव दबाती रही दबाती रही दबाती रही। चौधरी मोटा ताजी था, हल्के हल्के नींद आने लगी। हल्के हल्के खर्राटे जब शुरू हुए ना तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जरा जा ही रही हूं, अगर आपको बुरा ना लगे, आप गुस्सा ना करें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। एक तो आदमी मर्द उसरा चौधरी, 2 अलामत तकब्बुर की। तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, डरा दिया। वो चली गई मगर फिर आई। अल्लाह वाले कभी मानते नहीं है और ना अल्लाह वालियां माने। वापस आई आकर के बोली, वापस आई आकर के बोली मेरे सरताज लीजिए दूध पीजिए। का फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहेगी। अरे छोड़िए ना आप छोड़िए ना इस बात को, ये आप दूध पीजिए, मैं देखती हूँ नमाज के बारे में। उसने मोहब्बत से दूध दे दिया, उसने मोहब्बत से दूध पी लिया। दूध पीता रहा, लेट गया। उसने फिर पाँव दबाए, हुनर जानती थी पाँव दबाने का, अच्छे से पाँव दबाए। उसको फिर नींद आने लगी। फिर जब उसको नींद आई ना तो कहने लगी चौधरी साहब देखे गुस्सा ना होना और बुरा ना मानना, मैं जा रही हूं और आपको आ रही है नींद, अगर बुरा ना माने तो मैं आपको फजर में उठा दूं। उसने आओ देखा ना ताओ, जोर से लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी। ऊंचा पलंग था, नीचे जब गिरी मुंह के बल गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे गिरने लगे। मगर कितनी नेक थी, एक लफ्ज भी नहीं कहा। कितनी शरीफ थी, एक बात तक नहीं निकाली। उसने ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझको मारता है, मुझ पे जुल्म करता है। वो मियां कुछ नहीं बोली। न जाने कैसे नेक बाप की औलाद थी वो, और न जाने कितनी नेक मां ने उसकी तरबियत की थी कि पिट गई, कुट गई, सब कुछ गालियां सुनी और उठ के चली गई। मगर फिर उसने रास्ता नहीं बदला, आती रही, गालियां खाती रही, ठोकरें खाती रही, आती रही। वक्त बदलता गया, यहां तक कि चौधरी को एक दिन रहम
रहम आ गया। चौधरी के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया। कहने लगा ये बता तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी इतना बड़ा जमींदार, ये रोज क्यों नमाज के लिए कहती है? कहने लगी मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तू मेरा, आप मेरे शौहर हैं, आपका नमक खाती हूं, अगर आप जहन्नम में जाएंगे तो ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बेनमाजी जब मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, अगर पूरी दुनिया के समंदरों का पानी पिला दिया जाए तो बेनमाजी की प्यास नहीं बुझेगी। ऐ चौधरी बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। ऐ चौधरी ये बता मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? और चौधरी जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मेरे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। मैं मां हूं, एक मां अपने बच्चों को जहन्नमी कैसे बर्दाश्त कर सकती है? लो चौधरी को दूध उसने दिया। चौधरी बोला तू सुबह को फजर में मुझे मत उठाना, मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने जो है ना अपनी बीबी को उठाया। बीबी जब उठी चौहर को देख के उसका दिल भराया, उसने वुजू किया। वुजू करने के बाद जब चौधरी सजदे में गया, बीबी भी सजदे में चली गई। मगर आज का सजदा थोड़ा दर्द भरा था। आज सजदे में जाके अपना दुखड़ा सुनाने लगी। कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, तेरे ताकत की कोई हद नहीं है। मालिक मेरा शौहर बेनमाजी है, इस आज ये नमाज के लिए आया है। तुझको पता है मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां खाई है, कितने दर्द सहे हैं, तब यहां तक आया है। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, इसे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरे मालिक मेरे शौहर को अपनी बारगाह में कबूल कर ले, इसको कबूल कर ले मेरे मालिक। और क्या पता ये आज के बाद फिर कभी पढ़े न पढ़े, इसका झुक जाना तेरा इसका काम था, अपनाना तेरा काम है। मालिक मेरे शौहर के दिल को बदल दे। ऐसी फूट फूट के रोई, मुसल्ला भीग गया, मुसल्ला भीग गया पूरा। अल्लाह की रहमतें जोश में आई। चौधरी ने उसके बाद फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं की, रोज तहज्जुद तक की नमाज पढ़ता था। सारे नौकर नमाजी बन गए, घर में एक मस्जिद बनवा दी गई और उसमें एक इमाम रख दिया गया। वहीं पढ़ाने वाले बच्चों को इमाम आ गया और पूरा इलाका फिर दीनदार बनने लगा। चौधरी को देख करके पूरे इलाके ने नमाज शुरू कर दी। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, कीले ना इल्म पढ़ के हूँ। जब माँ नमाजी होती है तो बेटा सुल्तान बाहू होता है, जब बाप नमाजी होता है तो बेटा नमाजी बन के वली बन के पैदा होता है, जब बाप बरेली का अहमद रजा होता है तो फिर बेटा मुफ्ती आजम बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहां गई वो माएं जो मुसल्ला बिछाती थी, कहां गायब हो गई वो माएं? इस कौम को अब ऐसी बेटियां, क्या तकरीर करूं मैं? लोग हमारी तकरीर को सुनकर मजे लेके चले जाते हैं, क्या तकरीर करूं? मेरी बेटियां जो मुझे सुन रही है, मैं उनसे कहता हूं कहां गई वो माएं? कहां गई वो माएं जिन माओं ने नेक बच्चे जने थे? कहां गायब हो गई? इन माओं को किसकी नजर लग गई? जब तारिक बिन जियाद ने अंदलुस को फतह किया था, कश्तियों को जलाया था, मीटिंग हुई थी हंगामी सूरत की, सारी दुनिया के पादरी आए थे। ए रुमाल वाले भाई कहां जा रहे हो? मैं कोई फालतू बात कर रहा हूं? बैठ जाओ, कोई एहतराम कर लिया करो, बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ भाई, अदब करना सीख जाओ। मास्टर से पढ़ते हो तो पूछ के जाते हो, चले जाएं, और हमारी औकात मास्टर के बराबर भी नहीं है। ऐसे उठे और चल दिए, बैठो, तुम्हारे लिए कुछ है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है इस वक्त। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप आए नहीं हो, बुलाया गया है, और मैंने या साहिब जलसा शाकिर भाई ने या किसी और ने नहीं बुलाया है, आपको मेरे नबी ने बुलाया है। बेशक नबी की महफिल में हुजूर की बगैर मर्जी के बंदा आता नहीं, और जब आता नहीं तो फिर खाली हाथ जाता नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां गई वो माएं जो सजदे करती थी? कहां थी वो माएं?
अम्माओं को रंग चढ़ गया। उन्होंने वो तो उसने पाप पॉप पॉप खड़े हुए थे, यानी पादरी जमा हुए थे। उन पादरियों ने कहा था बड़े खतरनाक लोग हैं। का कौन? का वही मुसलमान। का कौन? अरे वो जो जानवरों से ज्यादा खतरनाक है, अपनी बोली में कह रहे थे। का वो जिन्नात से ज्यादा खतरनाक है, अपनी कश्तियां जला के लड़ने आए हैं। का डरते ही नहीं किसी से, और अब सबसे डरते हैं मुसलमान, और उस वक्त किसी से डरते ही नहीं। कहा क्यों? का सब लड़ते जाते हैं, डरते जाते हैं। का बात यह है दुनिया की कौमें अपनी जान बचाने के लिए लड़ती है और मुसलमान शहीद होने के लिए लड़ता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पादरियों ने कहा फिर क्या किया जाए? का एक ही काम है। का क्या काम है? एक काम है, बस वो काम किया जाए। एक पादरी खड़ा हुआ, बोले सुनो, वो मर्द खतरनाक नहीं है। का फिर? का वो औरतें खतरनाक है जिन्होंने ऐसे बेटे जने। का फिर क्या करोगे? अब ये साजिश सुनो, अंग्रेज की, यहूदियों की। उन्होंने कहा मुसलमान औरतों के किरदार को खत्म कर दो। ये जितने बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं, इनकी माओं से पूछ लो जब ये पेट में थे तो फिल्में देखती थी कि नहीं देखती थी। ये कड़वी हकीकत है, बुरा ना मानना। जैसी गोद में पलेगा वैसे ही बनेगा। अगर गोद फातिमा की होती है तो फिर बेटा हुसैन होता है। जोर से बोलो जरा, ये चचा को उठाओ, जोर से बोलो, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। कहां गई वो माए? इकबाल कहता है, अच्छा सुनो, मदीने के मर्द लाजवाब तो मदीने की औरतें भी लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। बहुत अच्छा मिंबर है, मिंबर बोल रहा है मगर नीचे वाले लोग थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। मुस्कुरा के बोलो सुभान। अब तवज्जो करो, मदीने के मर्द लाजवाब तो औरतें भी लाजवाब। अरे वो औरतें लाजवाब नहीं है जो जाते वक्त अपने शौहरों से रुखसत होती थी, उनके शौहर फिर मैं मियां सहाबा इकराम का तो अब जिक्र ही गायब हो गया। मियां उन्हें हाईजैक कर लिए मिंबर। मियां पूरी फील्डिंग लगा के आते हैं, जो भी बात होनी चाहिए मेरी जात पर होनी चाहिए, और किसी पे भरोसा नहीं है, साथ में लाते हैं तारीफ करने वाला भी। मैं किसी मियां का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद खानदानी मियां हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि अगर उम्मत में कोई तब्दीली आएगी तो सहाबा की बातें करने से आएगी, औलिया की बातें करने से आएगी। जोर जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के सहाबा लाजवाब, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लाजवाब नहीं थे वो, लाजवाब नहीं थे वो लोग मियां जो चले अपने घर से निकले मगर उनकी लाशें भी कभी मदीने में नहीं आई। ये मदीने जाने वाले बैठे हैं और जो नहीं गए उनसे पूछो मदीने से लौटना कितना मुश्किल है, और हमेशा के लिए मदीना छोड़ना, हुजूर का शहर छोड़ना। आज तो मदीने वाला का मजार है, मजार को छोड़ना जब इतना मुश्किल है तो दीदार को छोड़ना कितना मुश्किल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाते देखे गए, ए चाय वाले भाई चला जा बाहर, ए भाई चाय वाले भाई, ए भैया, ए चाय वाले भैया बाहर जाओ, बाहर जाके बेचो, जिसे खरीदनी होगी बाहर जाके खरीद लेगा। ए चाय वाला जहां भी होता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बाहर जाओ जल्दी से। तवज्जो है कि नहीं? दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। देखो बार बार डिस्टर्ब ना करो, बस मुझे अपनी बात पर आने दो। मैं जो बात कर रहा था, मैं सहाबियात की बात करना चाहता था, मगर सहाबा लाजवाब बिल्कुल लाजवाब है, सहाबा इकराम बिल्कुल लाजवाब है। अल्लाह अकबर। इकबाल जिनके बारे में कहता है हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे तो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। एक एक कब्र में 60 दफन हुए, एक एक बार में 1000 शहीद हुए, उनकी कब्रों के निशान भी बाकी नहीं है। मगर वो कौन थे? इकबाल कहता है हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और जो मरते थे तो तेरे नाम की अजमत के लिए, तीना को टेक जनी अपनी हुकूमत के लिए, सरवा के फिरते थे क्या दर में दौलत के लिए। कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बदफरोशी के बाद दुश्मनी क्यों करती। इकबाल कहता हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे और शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। एक चीज के हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दुनिया जाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए शहरों में, शान नजरों में नचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आगे आए निलाई मगर वस्ते नमाज कबरू होके जमी बोस हुई कौम हिजाब, एक
की सब में खड़े हो गए। महमूद हो आस ना कोई बंदर हा ना कोई बंदर नवाज, मंदा साहिब हो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और तू ही कहते कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने और काट कर रख दिया कुफार के लश्कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ गई वो औरतें जिन्हें बिलाल बुलाते थे तो जवान लड़कों को लेके आ जाती थी? कहाँ थी वो? कहाँ थी वो औरतें जब बिलाल अजान पढ़ते थे तो छोटे छोटे बच्चों को माँ अपनी बच्चों से कहती थी जाओ नमाज को चले जाओ? कहाँ गए वो? जब बिलाल ने अजान दी तो नमाज के लिए आ गए। जब बिलाल ने बुलाया कि हुजूर बुला रहे हैं। मक्के की औरतें क्या करती थी? जब मक्के वाले जंग लड़ने के लिए हुजूर के खिलाफ आए तो उन्होंने अपने जेवरात अपना माल निकाल के दे दिया। और मदीने की औरतें बोली या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, माल तो नहीं है मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, इसको ले जाइए। कहां गई वो औरतें जिन्होंने तारीख लिखी थी? कहां गई वो औरतें सहाबा इकराम की? अरे वो तो औरतों का मतलब समझ लेंगे जो अपनी बीवियों के डर से अपनी बहनों के घर भी नहीं जाते। अगर वो इजाजत न देती तो जाते? बोलो। बिलाल ने जब आवाज दी हुजूर ने बुलाया है, अपने अपने बच्चों को ले, तांता लग गया, पूरे दिन भीड़ लग गई। 18 साल का, 22 साल का, 20 साल का जवान हुजूर की बारगाह में खिदमत में हाजिर है। माँ बेटे को लेके आ रही है, बहनें भाइयों को, और जब माँ अपने बेटों को, बीवियां शौहर को लेके आ रही है। मगर हैरत की बात यह थी कि सुबह से शाम तक तांता बना रहा। एक औरत तो कह देती कि मेरे आदमी का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को। एक ने भी नहीं कहा। सारी कहती थी या रसूल अल्लाह जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये अंग्रेजों की नकल पे चलने वाली औरतें ये जो जा रही है इधर उधर, अरे इन्हें इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। वाह बेशक, इन्हें क्या पता इस्लाम क्या है? अरे इस्लाम तो वो है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मक्के में एक बूढ़ी औरत को पानी में, गर्म पानी में उसका आका वो कर रहा था। फरमाते मैं अपने पैसे जब ज्यादा फायदा होता था तो मैं मुसलमानों को कैद से रिहा करवाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते कहते थे एक बूढ़ी को उसने पानी में किया और पानी में उसकी गर्दन दबाई, बोले इस्लाम छोड़ दे। जब वो वापस आके नीचे गिरी, होश में आई तो कहने लगी अरे एक बार बार क्या गोते दे रहा है, तू एक बार मार दे, 1000 बार भी गोते देगा तब भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब बूढ़ी बेहोश होकर गिर गई तो उसकी जवान लड़की को हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जवान लड़की को उसने पकड़ लिया बालों से और फिर उसको पानी के नीचे दबाया। कहते हैं मशरिकी मक्के में मैंने देखा कि जब उसे पानी में लिया वो फिर बेहोश हो गई, फिर होश में आई तो फिर उसने जो है कलमा शरीफ पढ़ा। वो बार बार नीचे करते, वो कहते हैं अहद अहद, वो दोनों कहती थी अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। वो कहती है बार बार अहद अहद। इन्होंने गरम गरम जो अंगारे मंगवाए और उनके सरों पर रख दिए, मगर वो औरतें मियां बेहोश तो हो गई दर्द से, मगर इस्लाम नहीं छोड़ा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, उन्होंने कहा अबे तुम तो क्या करते हो तुम इनके साथ? कहने लगे हमारी कनीजें हम कुछ भी करें, हमारी कनीजें इस्लाम क्यों लेकर के आई? वो लड़की जब होश में आई तो उसका आका बोला अरे इस्लाम छोड़ दे वरना फिर तेरे ऊपर अंगारा रखूंगा। उसने कहा मेरे कोई सर में इस्लाम थोड़ी है जो सर में अंगारा रख के इस्लाम मिटा देगा, इस्लाम तो मेरे दिल पे लिखा हुआ है। वाह वाह, क्या करें, क्या करें। रात का वक्त है, खंसा नाम की औरत नमाज पढ़ रही है रात में, तवज्जो है कि नहीं? नमाज पढ़ रही है, रो रही है मुसल्ले पर। खंसा को विकिपीडिया पे देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा गुजरी अरबी की। रो रही है तो उसके बच्चे उठ गए, 2 बच्चे थे बड़े बड़े, 11 साल का 13 साल का। दोनों बोले अम्मा रो क्यों रही है? सलाम फेर के बोली बेटे तुझे बताने की बात नहीं। और मेरी माँ बताना क्यों रोती है? हम बड़े हो गए, तू बेवा, अब तुझे रोने नहीं देंगे, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, बता परेशानी क्या है? और बेटा तुम्हें बताने की बात नहीं है, बात यह कि हुजूर की बारगाह में औरतें अपने बच्चे लेके गई हैं, अब तुम्हारी उम्र कम है, अब मेरे बड़े होते तो मैं भी लेके जाती। बस ये कह के फिर रोने बैठ गई। बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, अंदर गए, छोटी छोटी तलवारें लेकर के आए और हवा में लहरा के बोले अम्मा लेके तो चल, हुजूर के ऊपर जान दे देंगे। बेशक, लेके तो चल अम्मा।
बच्चों को लेके माँ ने कहा नहीं अभी छोटे हो, ओ अम्मा हम हुजूर के ऊपर जानी देने आए, तू लेके तो चल। बच्चों ने माँ ने बच्चों को पकड़ा, हुजूर की बारगाह में ले गई। सरकार ने फरमाया तेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं खंसा, इनको घर ले जा। कहा नहीं हुजूर देखें। तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार चला के दिखाई ऐसे करके। जब उसने तलवार चला करके बड़े वाले बच्चे ने दिखाई ना, तो हुजूर ने उसको तो भर्ती कर लिया अपनी फौज में, उसको दाखिल कर लिया। मगर छोटे वाले को कहा ये 11 साल का, ये अभी बहुत छोटा है, इसको रहने दो। तो वो 11 साल वाला बोला अपने पाँव उचका करके ना, वो कहने लगा हुजूर मुझे लेकर के चलें। सरकार मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं इसी के बराबर हूं, आप मेरी हाइट देख लें इसी के बराबर है। सरकार ने फरमाया अभी आप छोटे हैं, बोला आप मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी ताकत ज्यादा है मेरे बड़े भाई से, आप मेरी कुश्ती करा दीजिए। सरकार ने फरमाया ठीक है कुश्ती करो। आगे बढ़ के अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख तू मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरा छोटा भाई हूं, बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, मैं तुझसे ताकत में कम हूं ये मुझे पता है, मगर मोहब्बत कम नहीं करता हूं हुजूर से, जितना तू करता है उतना मैं करता हूं। और देख मुझे आज गिराना नहीं, अगर तूने मुझे गिरा दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। और हुजूर अगर तू गिर भी गया ना तो हुजूर जिसको भर्ती कर लेते फिर बाहर नहीं निकालते, तू गिर जाना मेरे भाई। ये कह के भाई भाई से जब मिला और दोनों जब कुश्ती करने लगे तो मेरे नबी ने कुश्ती नहीं होने दी, दोनों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। खंसा ने अपने बच्चों को बुला के कहा आओ मेरे बच्चों यहाँ आओ, मेरे लाडलो यहाँ आओ। मैं बेवा हो गई थी, मैंने मजदूरियां की है, बर्तन मांजे लोगों के, मगर मैंने अपनी बुढ़ापे के लिए तुम्हें जवान नहीं किया, मैंने तुम्हें जवान किया था कि मैं शहीद की मां कहलाऊं। अब तुम्हारी उम्र कम है, जाओ तुम्हारी मां इंतजार नहीं करेगी, मगर एक बात का ख्याल रखना मेरे बेटे, जब जंग होना और जब तलवारें चलें, जब बर्चे चलें, जब भाले चलें, जब तुम्हारे सीने पर जख्म आए तो अपनी मां की बात ख्याल रखना कि जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म ना आए, ताकि देखें लोग तो समझ जाएं कुफ्फार कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मदीने की औरतें बोलो जल्दी बोलो। हाँ एक औरत और आ गई, ये बच्चे आज बच्चे अपनी कि आज बच्चों को नमाज तक नहीं, एक औरत और आ गई नमाज तक के लिए भेजती। कहा हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। हाँ आपका बच्चा? कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है, 2.5 साल का 3 साल का बच्चा खड़ा है। फरमाया हुजूर ने ये क्या करेगा, ये जंग में क्या करेगा, ये तो बच्चा है छोटा सा, एक तीर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने लगे हुजूर मैंने इस वजह से थोड़ी, मैं तो कुछ सोच के लाई हूं। कहा क्या? कहा आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी या रसूल अल्लाह, तो जब तीर चले जंग में, जब आपकी तरफ तलवारें आए तो मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा, इस बच्चे के अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। हुजूर अगर एक तीर, एक तलवार का वार, एक नेजा मेरे बच्चे ने आपकी तरफ आते हुए रोक लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी या रसूल अल्लाह, मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। मेरे नबी ने उस बच्चे को उठाया, चूमा, पूरी हुजूर की दाढ़ी भीग गई, सीने से लगाया, फरमाया जा ले जा अपने बच्चे को, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह फिर भी तुझे शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। कैसे दीवाने थे मेरे हुजूर के गुलाम, कैसी दीवानी थी वो औरतें के 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आ रही थी। ऐसा इश्क न देखा न सुना, न कभी देखा गया न कभी सुना गया। ओ लोगों जरा गौर तो करो, ऐसे भी दीवाने किसी के हैं। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे धनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हनफ। अरे कहाँ गई हमारे ईमान की गैरतें, हम कहाँ गए, कहाँ से कहाँ वापस आ गए। हुजूर का दामन छोड़ के हम बड़े बेकार हो गए। और मेरे भाइयों एक बात और एक सुनो, 70 साल से ज्यादा की उम्र की औरत है, उम्मे अम्मारा नाम है। कहा हुजूर मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। सरकार ने फरमाया तुम बूढ़ी हो, तुम क्या करोगी? कहा मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। जरा पीछे वाले भी बोले, पीछे वाले बोले जरा दोनों हाथ उठा के, जो सुन रहे पीछे वाले, मैं पानी पिलाऊंगी, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। मेरे आका ने सेहत लगी, मैं मरहम पट्टी करूंगी। सरकार ने फरमाया ठीक है चल। अब सुनो हमारे यहाँ की बूढ़ी औरतें क्या कर रही हैं, नहीं कर रही बदतमीजी। सबको तो नहीं कर रहा हूं, मगर कुछ तो इतनी बदबख्त है जिनकी गरीब बहुएं हैं, यानी गरीब बहू पा जाए ना कोई सास तो पूरा जुल्म करती है। मर के देख तू जहन्नम में जाएगी, बदबख्त जलील बुढ़िया खूसट, तू देख मर तो एक बार। हाँ क्या कहती है, तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी बड़ी परेशान हूं, कुछ दुआ कर दे। मैं क्या हुआ? कहने लगे मेरी सास कहती है, ताने देती है, तेरा बाप फकीर है, भिकमंगा है,
बेकार है। फिर कब मैं जवाब दे देती हूँ, बेटी हूं ना, कब तक सुनूं, सुना नहीं जाता, जवाब दे देती हूँ। तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, बहुत मारता है सैयद साहब, गिरा देता है मारते मारते। रजा भाग जा यहां से अपने बाप के पास, अपने भाइयों। मैं पिटती हूँ, कुटती हूँ, वहीं रहती हूँ, जाती नहीं। मैंने कहा क्यों? कह लगी इस वजह से। क्यों जाऊं, कैसे जाऊं? इस वजह से कि मेरा बाप तो बीमार है, भाई मुझसे बात नहीं करते, तो मैं किसी को बताती तक नहीं। गरीब लड़की, मुझे बताओ इसका बाप मर गया हो या वो गरीब तेरे घर में है, वो तो खुद तेरे घर में रहती है, तेरे घर के सारे काम करती है, फिर कहीं जाके रोटी खाती है। कितना जुल्म करोगे? वो गरीब कहां से लाए? और बड़े बेहस हो गया ये माशरा, अपनी बहनों के घर जाना छोड़ दिया। वो बहनों के घर जाया करो, एक टेलीफोन कर लिया करो। बहन बहन होती है। एक फकीर भीख मांगने आया, भीख मांगने आया तो उसने 100 रुपए दे, 10 रुपए दे दिए। बोली तेरी आवाज कुछ पहचानी लगती है, ले जा, तू कहां का रहने वाला है? फला गांव से आया हूं बेटी। अच्छा 1 मिनट अभी आया। आई, अंदर गई, 1000 रुपए, एक जोड़ी कपड़े भी दे दिए। बहन पहले तो तूने 110 रुपए दिए थे, गांव का नाम सुन के 1000 रुपए दे दिए, एक कपड़ा भी दे दिया, क्यों? वो कहने लगी बात यह है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं बुढ़िया हो गई, बूढ़ी हो गई। मैं, तू जहां का रहने वाला है वहां मेरा मैका था, मेरा भाई मर चुका है, बाप भी मर चुका है, कोई बहन नहीं बची। तू आया है तो मुझे अपना मैका याद आ गया, अपना बचपन याद आ गया। तुम अपनी बचपन की बहनों को भूल गए? 18-20 साल तक तुम्हारे साथ एक ही आंगन में रही, कभी लड़ी तो यूं ही राजी हो गई, आज वो बहनें गैर हो गई, आज उनको समझना गैर हो गया। आज इस 50-60 साल की जिंदगी में बहनों को भी छोड़ देते हो, उनके पास जाते भी नहीं। अरे जिनकी बहनों के पास उनके भाई नहीं जाते, वो बहनें अपनी ताने सुनती है अपनी सासों की कि तेरा भाई ना आता, तेरा भाई नहीं आता, तेरा बाप नहीं आता। जाया करो, उनसे कुछ लेके जाया करो, कभी बहनों से मोहब्बत किया करो, एक टेलीफोन कर लिया करो। बहन की तरह कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, बहन बहन होती है। माँ के बाद जो मोहब्बत करती है वो बहनें करती हैं। कभी अपनी बीवियों को कपड़े देने वालों, कभी ईद पर 10 जोड़ी तो कोई बुरी बात नहीं, मगर कभी एक जोड़ी माँ को, बहन को 2 कपड़े। बीवी तो किसी से नहीं कहेगी, वो कहेगी तूने नया काम थोड़ी कर दिया, सब देते तू भी देता है। कभी बहन को एक जोड़ी कपड़े दे के देखना, पहले पूरे मोहल्ले में जाएगी, सबको दिखाएगी, देखो मेरा भाई मेरा ये कपड़े लेकर के आया है। अब भाई बहनों की मोहब्बतें खत्म हो गई। हमने अपनी बहनों को, मेरे नबी ने कितनी इज्जत दी थी। जब सैयदा फातिमा आती थी तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते थे। जब शीमा आई थी तो मेरे नबी ने उठ के पूछा था तू हलीमा की बेटी है, तेरा नाम शीमा है? कहा हाँ मैं कैदी, मेरा शौहर आपका कैदी है, उसे आजाद कर दे। फरमाया तू एक शौहर की बात करती है, जितने कैदी है मैं सब तेरे आने पर आजाद कर रहा हूं। ये मां भूल गए अपनी बहनों को, हम बहनों को भूल गए अपनी। और मेरे भाइयों, कौन सा घर अच्छा है जिसमें टाइल लगी हुई है? नहीं नहीं। कौन सा घर अच्छा है जिसमें बेहतरीन डोर लगे हुए हैं, दरवाजे? नहीं नहीं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह किस कौन सा घर अच्छा है? अल्लाह को कौन सा घर पसंद है, अबान अंबानी का या अडानी का, या कौन से सेठ का घर पसंद है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह को वो घर पसंद है जिसमें गरीब पे रहम किया जाता हो, जिसमें यतीम पे रहम किया जाता हो, जहां से यतीम खाली हाथ न जाता हो, वो घर अच्छा है। अल्लाह को दुनिया के सारे घरों से प्यारा वो मदीने में फातिमा का घर था, जिसके दरवाजे पे पड़े तो थे पर्दे फटे हुए, मगर जब कोई साइल आता था तो नबी की बेटी के घर से खाली नहीं जाता था, हुजूर के घर से खाली नहीं जाता था। अपने घरों में रहम करो। वो जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं, अपनी कमजोर बीवियों के साथ आते हैं, बदबख्त है वो खुद कमजोर है जो बीवियों को मारते हैं। बीवियों पर रहम करो। मेरी तरफ देखो, तवज्जो करो, मेरी बात पे गौर करो और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। वो 70 साल की उम्मे अम्मारा जंग में चली गई और जंग के ऊपर हुजूर को देखा, हुजूर पर हमला कर दिया। मेरे सरकार पर जब हमला हुआ, उम्मे अम्मारा ने तलवार निकाल ली। बूढ़ी औरत, 70 साल से भी ज्यादा की उम्र, सफेद बाल, मगर तलवार लेके शेरनी की तरह खड़ी हो गई। हुजूर ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगी हुजूर आप बिल्कुल मुझे हटाए ना, यहाँ पे मैं आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हूँ, मैं जान दे दूंगी, उससे पहले तो किसी को नहीं आने दूंगी। मेरे नबी उसकी तरफ मुस्कुराए। अम्मियां काफिर होते हैं बुज़दिलों ने औरत को एक समझ के हमला किया। एक आया, उसने तलवार में फंसा के हाथ काट के बीचों की गिरा दिया। दूसरा आया, गर्दन काट दी। तीसरा आया, पेट काट दिया। चौथा आया, उसके पांव काट दिए। यहाँ तक के 7 एक के बाद एक 7 गिराए और जब 7 लाशें जमीन पे जाके तड़पी तो कुफ्फारे
भागने लगे। बोले भागो, हम मुसलमानों से जीत नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा इस वजह से जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में यह धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कहने, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत आई, ऐसे करके दुआ कर रही है, इधर देखो, ऐसे करके दुआ कर, अल्लाह मेरे हुजूर जंग जीत जाए। क्या कह रही, बोलो? हाय हाय हाय। किसी ने कहा तेरा बाप तो शहीद हो गया, हुजूर तो जंग जीत गए। बाप बाप होता है, दर्द बड़ा हो गया। जिन्होंने दर्द नहीं सहा ना वो बाप को। हमारे यहाँ बड़ा बुरा फैशन है, 1 मिनट में ये बात भी बता देता हूँ। बाप के मरने के बाद बड़ी खुशियां, बुरा ना मानना, ये खुशियां नहीं है क्या बाप के जीते जी बात नहीं की, बाद में 40 में तीजे भारी भारी फातिया, ये सब कुछ। मैं उसके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जीते जी समझा बाप को। बूढ़ा आदमी दवाई के लिए पैसे मांगता था दुकानों पर जाकर, मेरा बेटा नहीं दे रहा है पैसे, मुझे दे दो। मरने के करीब हो गए लोग, तकलीफें हो गई लोगों को। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं है। दिल लग रहा है, अब लोगों का नहीं लग रहा है। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब घुटन होने लगी जिंदगी से, दुआ कर दो। मैंने कहा यार आप तो बड़े अच्छे इंसान हो, ऐसी क्यों बात कर रहे हो? कहने लगा मौत के लिए दुआ कर दो। क्यों? कहने लगा 3 बेटे हैं और दवाई के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं, तो कभी कोई डांट भी देता है, मैं ही देता ना हूं, दूसरे वाले से ले लो। उस मालदार की दौलत पे मैं लानत भेजता हूं जिसका बाप उससे हाथ फैला के मांगता हूं। बाप एक बार चला जाए तो दूसरी बार नहीं मिलता। बेशक। हाँ, मैंने हिंदुस्तान में तकरीर की है, हर सूबे में तकरीबन तकरीर की है, गैर मुल्क भी कभी कभी गया हूं, हल्के हल्के वहां भी बोला हूं। तकरीर की मेरी लोग तारीफ करते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं, अल्लाह ने नवाज दिया, मैं बड़ा बेकार घटिया जाहिल इंसान, बेकार बिल्कुल, मगर अल्लाह ने नवाज दिया, उसके कर्म से नवाज दिया गया। लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, मगर मैं 22 साल पहले अपने बाप को याद करता हूं जो 22 साल पहले दुनिया से गए थे। सोचता हूं या अल्लाह काश मेरे बाप होते, एक तकरीर सुन लेते, 2 मिनट की सुन लेते। आज सब तारीफ करते हैं, वो कह देते यार तू ठीक तकरीर कर लेता है, अच्छी कर लेता है। पेड़ जो है ना, पेड़ वो बड़ा हुआ, उसे माली ने सींचा, पेड़ फिर बड़ा हो गया, जब बड़ा हुआ तो माली चला गया, अब पेड़ से फल गिर रहे हैं ना, तो पेड़ बहुत रो रहा है। किसी ने पूछा पेड़ क्यों रो रहा है? कहने लगा मेरा माली जो मुझे सर्दी गर्मी से बचाता था वो चला गया। मैं कह रहा हूं कि ऐ मेरे माली तू कहां है? सब मेरे फल खा रहे हैं, तू भी एक फल खा लेता, तू भी एक कमाई, एक वक्त की कमाई में तेरे हाथ में रख देता, तू कहां है मेरे माली? आज बाप है तो कोई कदर नहीं है। किसी अपने बाप के हाथ चूम के देखना, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं आता जो बाप के हाथ चूमने में मजा आता। कभी बाप के पांव दबाना, किसी के पांव दबाने वो मजा नहीं आता। कभी बाप के साथ 50 दोस्त मर जाए, दौलत सलामत रहे, 50 दोस्त और मिल जाएंगे, मगर एक बाप मर गया तो पूरी दुनिया में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। इस बूढ़े की कदर कर लो, ये जो तेरे दरवाजे पे बैठा है ये तेरे घर में बरकती बरकत है। हजार मियां मिलके दुआ करें तो एक बाप की दुआ के बराबर नहीं हो सकता। बाप जीते जी बाप के हाथ चूमा करो। देखो तुम सबके अगर बाप सलामत है तो आज से अहद करके जाओ कि अपने बाप का दिल नहीं दुखाएंगे। तुम्हारे बाप ने अपनी जवानी काटी है तुम्हारे लिए, पूरी जिंदगी तुम जब बाप बनोगे तो तुमको एहसास होगा कि औलाद क्या चीज होती है। आज तो तुम अपने बाप को यूं ही कह देते हो मगर बाप बाप होता है। मेरी बात अपने इख्तिताम की तरफ को जरूर जा रही है, मगर सुने, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा शौहर भी शहीद हो गया और तेरा बेटा भी। 5 मौत सुनी है, ऐसी कौन औरत होगी यार? एक बार में ये बेवा भी हुई है, एक बार में यतीम भी हुई है, एक बार में बेऔलाद भी हुई है और एक बार में इसका भाई भी गया है। जितने दर्द थे एक ही मेज पर आ गए, एक ही जगह पे उतरे हैं, तो क्या दिल धड़क न गया होगा? मगर मैंने इश्क तो देखा, मगर ऐसा इश्क न पढ़ा न सुना कि जब इसने पर्दा ओढ़ा और जब घर से निकली लोग समझते थे बाप के जनाजे से चिपटेगी। नहीं, कोई कहता था पहले बेटे को देखेगी, मां है, किसी ने कहा नहीं पहले अपने भाई को देखेगी
बहन है, भाई से मोहब्बत करती है बहनें। कोई बोला नहीं नहीं, पहले ये अपने शोहर को देखेगी, मगर वो तो किसी को नहीं देखी, उसने किसी को नहीं देखा। जिधर वो थे उधर नहीं गई, जिधर हुजूर ऊँटनी पर थे उधर गई। मेरे सरकार को देख के नीचे खड़ी हो गई। मेरे सरकार ने उसकी तरफ देखा, उसने सरकार की तरफ देखा। सरकार ने उसे दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरे बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। वो थोड़ी देर तो खामोश रही, फिर फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, हुजूर मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। हुजूर मैं रास्ते पर लोगों से पूछती आई थी, मेरे नबी को तो कुछ नहीं हुआ है, मगर लोग कहते थे तेरा बाप तेरा भाई, तो मैं कहती थी मेरे नबी के बारे में बताओ, मेरे हुजूर के बारे में बताओ, ऐसा इश्क कहां चला गया। फिर जब वो निकली, तवज्जो करो, फिर जब हुजूर की तरफ से गई तो जान लाश पर खड़ी है तो पर्दे में है, और पर्दे में जो है ना लाश पे खड़ी होके, और वो पर्दे में खड़ी है। किसी ने कहा रे बाप भाई बेटा शौहर सब शहीद हो गए, फिर भी तेरा पर्दा भी ऐसा ही है। कहने लगी मेरा बाप शहीद हुआ है जिस पर्दे के लिए, मेरा बेटा शहीद हुआ है जिस इस्लाम के लिए, मेरा बेटा मेरा भाई शहीद हुआ है जिस पर्दे के लिए। अगर मैं पर्दा नहीं करूंगी तो कौन पर्दा करेगा, मैं पर्दा नहीं करूंगी तो कौन पर्दा करेगा। ए मेरी बेटियों, मैं तुमसे यही कहने आया हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आज पर्दा तुम्हारे घरों से निकल गया, इसी वजह से तुम्हारे बेटे बेकार हैं। कभी अपने बच्चों के साथ सजदे करो, कभी अपनी छोटी बेटियों के साथ सजदे करा करो, कभी नमाजें पढ़ा करो कि ये अभी उर्स चालू है, परसों कल को उर्स है, कल को उर्स है उस जात का, दिल्ली में वो और उनका उर्स है। किसका? वो औरत थी, वो हजरत सैयदना अरब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी, वो हजरत ख्वाजा उस्मान हारून के खलीफा की बेटी थी। और वो जो है ना वो जो है नमाज पढ़ रही थी दिल्ली में, नमाज पढ़ते 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 रात के वक्त में उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसकी आवाज पैदा हो गई रोने की। करीब में उसका बच्चा बैठा था, उठ गया, 8 साल का बच्चा। बोला अम्मा तू सज्जे में जाके क्यों रो रही थी? कह लगी सलाम फेरने के बाद बेटे छुपकली गिर गई थी हाथ पे। का फिर सोचा आज तो छुपकली हटा दूंगी, मगर कल जब कब्र में जाऊंगी तो कैसी अंधेरी होती है कब्र, मैं तो अंधेरों में अंजवालों में रहने वाली, कितनी मिट्टी डालते हैं ऊपर से लोग, फिर वो मैं एक औरत जात कीड़े आएंगे तो क्या करूंगी मेरे लाडले। बस उन कीड़ों को याद करके कब्र के अजाब से रो रही थी मेरे बेटे। बेटा रो के बोला आप तो अम्मा बहुत बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, मुझे भी मैं मर गया। तो माँ ने कहा सजदा कर। मैं जब बेटा सजदे में, अल्लाह अजाब से बचाएगा, बेटा सजदे में गया और माँ भी सजदे में चली गई। जब बेटा सजदे में गया माँ भी सजदे में गई और माँ कहने लगी मेरे मालिक मेरे बेटे को कबूल कर ले, यतीम बच्चा है, इसका कोई है नहीं, इसको कबूल कर ले मेरे मालिक, इसको झुक जाना इसका काम है, कबूल कर ले। कभी अपने बेटों के साथ रोया करो, 5 साल के बच्चे के सामने सजदे में रोया करो, अपने घरों में मुसल्ले बिछाया करो, अपने बच्चों को नेक, तुम सब बाप बनोगे, आने वाले मुस्तकबिल हो तुम कौम का, अपने बच्चों के सामने मुसल्ले बिछाओ ताकि उन्हें नमाज पढ़ना आए। कभी बच्चे के साथ रोया करो नमाज में, अल्लाह तुम पर फजल फरमाए। वो रोती रही, बूढ़ी हो गई, इंतकाल हो गया, उसके बेटे का रंग दिल्ली में चढ़ा, उसका भी इंतकाल हो गया। मगर दिल्ली जाके देखो मियां बड़ी बड़ी राजाओं महाराजाओं की रानियों की कब्रें मिट गई, बादशाहों की बेटियां मिट गई, मगर आज भी उसकी मजार पे मेला लगता है। उस औरत का नाम सैयदा जुलेखा अल-मारूफ माई साहिबा है, उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसके बेटे का मजार करीब है, उसका नाम महबूब इलाही निजामुद्दीन है, उसकी मजार पे रोज मेला लगता है। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जल्दी बैठ जाए, जहां जो है वही बैठ जाए, देर न करें। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला तशरीफ लाए हैं। आइए मुफ्ती साहब, इस्तकबाल, बैठे। देखिए मुफ्ती हम्माद साहब किबला तशरीफ ले आए और चूंकि मेरा वक्त हो गया, 10 मिनट रह गए, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात। बैठे। मुफ्ती हम्माद साहब आए हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छी तकरीर आप हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला की सुनेंगे। मेरा वक्त में 10 मिनट है, मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो जब माएँ नेक होती है तो बेटा निजामुद्दीन होता है, बेशक। और नौजवानों आपसे कह रहा हूँ वापस आ जाओ, मेरे बेटों मेरी बहनों, आपसे भी कह रहा हूं मेरी बेटियों, ये फैशन खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारी जवानियां ये खत्म हो जाएंगी,
ये तुम्हारी जवानी के रंग खत्म हो जाएंगे मगर गुनाह बाकी रहेंगे। ये मैकत करना छोड़ दो, अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दो। और मेरे दोस्तों, नौजवानों, अपनी रातों में अपने मोबाइलों से जिंदगी बर्बाद करने वालों, अपने रब को भूल जाने वालों, एक ही बात तो आपसे कह रहा हूं, अल्लाह ने आपको, नौजवानों वापस आ जाओ, मेरे दोस्त वापस आ जाओ। तेरी जवानी लड़कियों की दीवानगी, औरतों की दीवानगी के लिए नहीं, तेरी जवानी तो हुजूर की दीवानी होने के लिए। तू तो हुजूर का दीवाना बनने के लिए आया था। क्या लड़कियों के पीछे भाग रहा है? क्या लड़कियों का पीछा कर रहा है? अरे तू तो इस वजह से दुनिया में आया था कि कोई लड़की अगर जब सेफ महसूस न करे और उसके सर पे दुपट्टा ना हो तो तू पर्दा रख दे। तू तो इस वजह से था कोई मोहल्ले की लड़की का गलत कदम बहके तो तू उसके सर पे दुपट्टा रख के कहे कि क्यों, वो कहे कि तूने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा, तो तू कह दे तू मेरी इस्लामी बहन लगती है। इस वजह से तू दुनिया में आई। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर के एक नौकर है, उनका नाम है हजरत सैयदना अनस बिन मालिक। 10 साल नौकर रहे। उनके एक शागिर्द हैं, गुलाम है, हजरत उस्मान, हजरत सैयदना हारून बिन उस्मान। वो पल्ला बेच के नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? पल्ला बेचते हैं, लकड़ी का पल्ला बेचते हैं और उसको लकड़ी का बनाते हैं, बेचते हैं। अब वो एक दिन जा रहे थे तो एक बादशाह की बीवी ने बुला लिया, इसे बुलाओ। फौजी बुला के लाए, बादशाह की बीवी कुछ खरीदेगी, जाओ। अंदर गया कमरे में, उसने कहा फौजी तो बाहर निकलो। बाहर निकल गए, ये अकेला वो अकेली। बादशाह की बीवी शहजादी आगे बढ़ी, उसका हाथ पकड़ने लगी। क्या कर रही है? कहा बात ये, मुझे तुझसे पर्दे उर्दे पल्ले उल्ले नहीं खरीदने, मुझे क्या जरूरत पल्ले की, मैं तो तेरी दीवानी हो गई हूं। तू इधर से निकलता है, तुझ पे हुस्न पे तेरी मैं आशिक हो गई, तुझे देख करके मेरा दिल मचलता है, मैं तेरी दीवानी हूं, तुझसे मोहब्बत करती हूं। तू ऐसा कर, मेरा ऐसा कर कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दूंगी, इतना कि कभी जिंदगी में तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी दौलत दे दूंगी। उसने कहा पीछे हट, मैं जिना नहीं करूंगा। कहा मैं तुझे दौलत दूंगी। वो कहने लगा ताबई दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह लगी मेरे हुस्न में तुझे कमी क्या लगती है? देख तो मुझे, मेरे नैन नक्श देख, मैं बादशाह की बीवी हूं मगर तुझ पे आशिक हो गई हूं। मुझे एक झलक पाने के लिए लोग दीवाने हैं, आखिर मेरे हुस्न में कमी क्या लगती है? वो ताबई बोला अब मेरी निगाहों में, पूरा मजमा पढ़े मेरे साथ। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है वैसा नहीं औरत बोली मैं तुझे सूली चढ़ा दूंगी। उसके पीछे भागी, उसका हाथ पकड़ने के लिए दरवाजा खोल के बाहर निकला। फौजी पीछे भागे, दरवाजा नहीं मिला, ऊपर छत पे चढ़ा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल उसका महल था, उस पर चढ़ के देखा पीछे फौजी आ रहे हैं। कहने लगा मालिक चाहे मेरी जान चली जाए मगर ये जिना जैसा बुरा काम तो नहीं करूंगा। मैं तेरी बारगाह में बिजली, मैं तेरी बारगाह में गिरूंगा नहीं। मेरे मालिक मैं बेकार हो जाऊंगा। मैं इस बेहयाई को, इस फहाशी को इख्तियार नहीं करूंगा चाहे जान चली जाए। उधर से फौजी आए, इसने छलांग लगाई मगर अल्लाह से ज्यादा कौन है कदरदान। ये जब नीचे आया अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने इसे अपने हाथ पे लिया, अपने पंजे पे लिया, अपने पर पे लिया, नीचे उतार दिया। जब नीचे उतरा खूबसूरत इंसान, बहुत ज्यादा खूबसूरत इंसान, उनके जिस्म में से खुशबू फूट रही है, बिल्कुल बेमिसाल बेहतरीन बड़े खूबसूरत इंसान जिनकी कोई मिसाल ना हो, वो सामने खड़े थे। पूछा आप कौन हैं? कहने लगे मुझे पहचानता नहीं, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ। कहा आप क्यों आए हैं? कहा मैं तुझे ये बताने आया हूँ अल्लाह तुझसे राजी हो गया है, इस वजह से कि जो काम मैंने नबी होके किया था तूने वो उम्मती होके कर दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जिस्म से जिस्म लगाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, उसके जिस्म में खुशबू आ गई। जिधर से गुजरे हारून उधर से खुशबू, गली से गुजरे खुशबू, इंतकाल हो गया कब्र की मिट्टी से खुशबू। कभी लगा के तो देखो अल्लाह से। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहते हैं मेरे पीर उस्मान हारूनी ने मुझसे कहा फला पेड़ पर, वो फला पहाड़ पर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उससे मिल के आ जाओ। कहते हैं मैं लंबा सफर करके पेड़ के ऊपर चढ़ा, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ा। निजामुद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हम सब के गरीब नवाज,
है ना। गई नवाज के एक बार फोड़ा हो गया था, फोड़ा यहाँ पर। तो जब उसे जर्रा ने फाड़ा ना, तो आपके मुरीदों ने कहा हुजूर ये फोड़े से ना ये आपके ये मवाद निकल रहा है। तो आपने फरमाया ये मवाद नहीं है, ये मोइनुद्दीन के गुनाह निकल रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती कहते हैं मैं ऊपर चढ़ा, मैंने देखा गार है, गार के बहर एक पांव कटा पड़ा है और अंदर जो है ना वो बुजुर्ग थे। मैं अंदर गया तो वो खूबसूरत से थे, पतले दुबले, एक पांव नहीं था उनका। वो मुझे खड़े होकर सीने लगाया। मैंने उनसे कहा हुजूर, उन्होंने मुझे कुछ खिलाया पिलाया जो भी था उनके पास। फिर मुझसे मैंने उनसे कहा हुजूर एक सवाल था। कहा जी एक बाहर पांव पड़ा, एक आपका नहीं है। कहा यार सारी बातें नहीं बताई जाती, कुछ राज होते हैं, राज रहने दो। कहा नहीं बताए ना हुजूर, एक पांव बाहर पड़ा, एक आप। मैं दूर से पीर ने भेजा मेरे। कहते बताऊं कहां? कब बारिश बड़ी हुई थी, मैं गरीब इंसान, मेरे पास कम्बल अम्बल नहीं, तो पहाड़ी इलाका है, मैंने दुआ की तो 8 दिन में बारिश रुक गई। अल्लाह का फजल हुआ। धूप लेने के लिए मैं गार के चेहरे में बैठा था, उसके गार के दहाने पर बैठा था, उसके दरवाजे पर बैठा था। तो मैंने देखा अचानक लड़की खूबसूरत सी गुजर के जा रही, बड़ी हसीना। मैंने उसको देखा, मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया। कहते जब पांव मेरा हवा में मुअल्लक था ना, एकदम हातिफ़े गैब से आवाज आई, तू यारी की बातें तो हमारे साथ करता है, जाता किसी और के पीछे। कहते मेरा दिल जो है ना वो धड़क गया। मैंने कहा ऐ मेरे रब, मैं जब सजदा करता था तो समझता तू बहुत दूर है, मगर तू तो बहुत करीब है। मैंने पांव उठाया है, मेरे यार तूने देख लिया, मगर अब यारी किस बात की कि पांव अंदर आ जाए, अब तो ये तोड़ूंगा। कहते हैं मैंने बड़ा भारी पत्थर उठाया, उस पांव को तोड़ दिया। मैं तोड़ के बेहोश हुआ, फिर होश में आया तो और हड्डियां तोड़ी, उसके बाद और तोड़ी, उसके बाद उसको कुचल के अपनी खाल, खून निकला, फेंक दिया। और फिर मैंने कहा मेरे यार अब वो पांव फेंक दिया जो तेरी मर्जी के खिलाफ बाहर निकला था, अब मुझे माफ कर देना। कहते हैं मोइनुद्दीन क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं मेरी आंखों से बेशुमार आंसू निकले, ऐसा खौफे खुदा मैंने कभी नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। ऐ नौजवानों, तुम जो रातों को चल रहे हो, तुमने जो कुछ किया है, क्या तुम्हारा रब? बिल्कुल तुम्हारा रब सब देख रहा है। कयामत आने वाली है, कब्र में हम सब जाएंगे, मौत नजदीक नजदीक तर है। मेरे दोस्तों अल्लाह से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक तू बड़ा करीम है, हमें माफ कर दे। वो माफ करने वाला मेहरबान है। और मेरी बेटियों बहनों, तुम भी बेनमाजी होने से तौबा करो। मेरे दोस्तों आप भी तौबा करो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। यकीनन वो बहुत माफ करने वाला मेहरबान है, माफ कर देगा। वो कहता है आदम की औलाद बस इतना रोले कि तेरा आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उससे ही माफ कर दूंगा। उसके सामने रो लो, वो बड़ा करीम है। कितने लोग ऐसे इन उलमा के सामने हाथ उठा के बताएं हुजूर के नाम पे गर्दन गड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर। माशाअल्लाह। जो गर्दन गड़ा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ देखना नहीं, मुस्कुराना नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं। हमने जवानों को मरते देखा, कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा